नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। सिट्राजिन टैबलेट जो है ना आपके शरीर में क्या काम करती है, कैसे काम करती है और उससे आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और साथ में ये भी जानने की ज़रूरत है कि इसकी डोजेज क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं आज सब कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले सिट्राजिन टैबलेट क्या है। ये एक एंटी हिस्टामिन टैबलेट है। अब मुझे आपको ये भी तो समझाने की ज़रूरत है ना कि एंटी हिस्टामिन क्या होता है। एंटी हिस्टामिन का मतलब ये होता है ऐसी टैबलेट जो हिस्टामिन केमिकल को रिलीज़ होने से रोकती है। अब आपको हिस्टामिन नहीं पता है क्योंकि आपको ये सब जानने की भी तो ज़रूरत है ना कि आपको सिट्राजिन कर क्या रही है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आया, अंदर गया, आपकी बॉडी में कुछ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आपकी बॉडी की पुलिस जो होती है वो जाग जाती है, ठीक है। पुलिस बोलती है कि मैं तो संभाल लूँगा सब, ठीक है। अब पुलिस संभालने की कोशिश कर रही है, उस टाइम पर डंडा लेती है पुलिस। तो दैट हाथ में इंस्ट्रूमेंट लेना या फिर डिफेंस बनाना, ठीक है, किसी भी चीज़ से आपको बचाने के लिए वो बनाया जाता है, ठीक है। डंडा क्यों यूज़ किया जाता है? चोर घर में ना घुसे, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी शरीर है, आपका शरीर भी बहुत स्मार्ट है। आपके शरीर में कुछ एक मास्ट सेल्स, जैसे आपका जो लंग्स है, आपका जो माउथ है, आपकी जो गट है, मतलब जो पेट है, उसके अंदर इंटेस्टाइन्स में हर कहीं पे मास्ट सेल्स होती हैं। ये सेल क्या करती हैं? एक केमिकल रिलीज़ करती हैं जिसका नाम होता है हिस्टामिन। इस केमिकल से क्या होता है, जब ये केमिकल रिलीज़ होता है ना आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन, मतलब आपके शरीर में सूजन महसूस होना या फिर जलन महसूस होना या फिर खुजली महसूस होना या फिर कुछ भी, जैसे अगर वो नाक है तो नाक में जैसे छींके आ जाना, या फिर आपके शरीर में हिस्टामिन क्या करता है कि कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके शरीर में आया है तो उससे आपकी बॉडी लड़ने में हेल्प करती है। हिस्टामिन क्या करता है? इन्फ्लामेशन कर देता है, बॉडी में सूजन कर देता है, बैक्टीरिया को पकड़ लेता है और भगा देता है। ये कोशिश होती है हिस्टामिन की। अब एंटी हिस्टामिन का मतलब ऐसी दवाई जो कि हिस्टामिन को रिलीज़ होने से रोक दे। मतलब ऐसी दवाई जो मास्ट सेल्स या फिर जो ये केमिकल्स जो रिलीज़ हो रहे हैं हिस्टामिन, मतलब डंडा उठाए ही ना, पुलिस डंडा ना उठाए, ठीक है, ऐसा काम करवाती है एंटी हिस्टामिन टैबलेट, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, अगर मान लीजिए एंटी हिस्टामिन आपको दे दी और आपकी बॉडी में हिस्टामिन बन ही नहीं रहा है या हिस्टामिन बन रहा है तो बहुत कम मात्रा में बन रहा है, तो आपको उससे लक्षण कम आते हैं। जैसे अगर एलर्जी होती है तो आपको खुजली कम होती है। अगर मान लीजिए आपको गले का या नाक का इन्फेक्शन है तो आपको छींके कम आएंगी, खांसी कम होगी, ठीक है। अगर वो पेट का इन्फेक्शन है तो ऐसे मान लीजिए कि आपको जो है लूज मोशन कम होंगे, या उल्टी कम आएगी, या उल्टी कम आएगी, या फिर आपको नोजिया मतलब जी कच्चा कम होगा। ये सब जो चीज़ें हैं ये काम क्या कर रहे हैं? एंटी हिस्टामिन, सिट्राजिन टैबलेट, ठीक है। अब सिट्राजिन जो टैबलेट है वो अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में एंटी हिस्टामिन का एक्ट करती है तो इसका मतलब तो वो आपके शरीर को ख़राब ही कर रही है ना, क्योंकि हिस्टामिन को रिलीज़ नहीं होने दे रही। लेकिन ये भी गलत है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो शरीर है ना वो बहुत एबनॉर्मल रिएक्ट करता है। कभी कभी कोई हर एक को वो दुश्मन मान लेता है। आपने कभी आपके घर में डॉग देखा है? डॉग जो होता है वो इतना प्यारा होता है कि अगर वो अपने जिनको वो जानता है, ठीक है, उनसे वो बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत उनको प्यार करता है। जैसे ही आपके घर में आपको आपके फ्रेंड को भी बुलाना है आपको, तो वो तब भी क्या करेगा? वो बार्किंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो उसको नहीं जानता है। तो कभी कभी आपके शरीर में हिस्टामिन क्या करता है कि आपका वो दुश्मन नहीं भी है, जैसे कुछ चीज़ें आपके लिए दुश्मन नहीं भी है, लेकिन वो उसको दुश्मन समझ के बहुत ओवर रिएक्ट करता है। कई बार इस तरह की दिक्कतें, एलर्जीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं शरीर में, और इस वजह से हिस्टामिन को रोकना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये दो धारी तलवार है, कई बार अच्छा काम भी करती है और बुरा काम भी करती है। तो एंटी हिस्टामिन टैबलेट जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हम ले सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस में ले सकते हैं? सबसे पहली कंडीशन, कहीं पर भी आपको एलर्जी हो गई है, वो चाहे नाक में हो, चाहे वो स्किन में हो, चाहे वो पेट में हो, कहीं पर भी अगर आपको एलर्जी हो गई है और उसके रिस्पॉन्स को, उसके लक्षणों को कम करना है तो हम एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स लेते हैं। दूसरा, आपको एक और चीज़ याद रखनी है
कि अगर आप एंटीहिस्टामिन टैबलेट ले रहे हैं तो वो स्किन अर्टिकेरिया में बहुत ज़्यादा लेते हैं, रिंगवॉर्म में लेते हैं, या फिर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से मान लीजिए अभी आपको कोई बहुत बड़ा मच्छर काट गया या फिर कुछ भी आउटसाइड कुछ लेने की वजह से आपकी स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उन कंडीशंस में भी आपको ली जाती है। कई बार देखा जाता है आँखों की कंप्लेन जैसे कि इचिंग होना, रेडनेस होना, बर्निंग होना, ऐसी कुछ कंडीशंस में भी आपको दी जाती है ये टैबलेट। कभी कभी कई बार हे फीवर जैसे सिम्टम अक्सर हम देखते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, नाक बंद है, या ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें भी हिस्टामिन टैबलेट, एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स जो है मतलब सिट्राजिन आपको दी जाती है। कभी फूड एलर्जी या फिर आपको इंसेक्ट बाइट मतलब कोई मच्छर काट जाता है, उन कंडीशंस में भी आपको सिट्राजिन टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं। तो सिट्राजिन टैबलेट्स का बहुत अच्छा यूज़ भी है और मिसयूज़ भी होती हैं कभी कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है कि वो डिफेंस मैकेनिज़्म हो, मतलब आपके शरीर को लड़ना है लेकिन आप लड़ने ही नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप टैबलेट खाते जा रहे हो। तो बहुत समय तक सिट्राजिन टैबलेट लेना भी हानिकारक हो सकता है। बहुत लंबे समय तक आपको सिट्राजिन टैबलेट नहीं लेनी है। काफ़ी बार देखा जाता है सिट्राजिन का साइड इफ़ेक्ट जैसे कि सर में दर्द रहना, उल्टी जैसा महसूस होना, या फिर चक्कर आ रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब अनहेल्दी सा है, कुछ कहीं उठ जाने का मन नहीं करता, लिथार्जी फीलिंग आना, इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स सिट्राजिन से देखने को मिलते हैं। और कुछ बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आप ये डॉक्टर की एडवाइस के बिना खुद ब खुद बहुत दिनों से ले रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है सिट्राजिन की जो टैबलेट है वो आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लीजिए, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि वो एंटी हिस्टामिन दे रहा है तो उसके साथ में वो कोई और एंटीबायोटिक या कुछ और आपको दे देगा ताकि आपकी बीमारी से, आपकी जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए कोई तो हो। अगर आप शरीर को रिस्पॉन्स नहीं करने देंगे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, आप दवाई खा लिया आपने सिट्राजिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन, मान लीजिए आप 3 4 महीना सिट्राजिन खा रहे हैं और आप साथ में कोई एंटीबायोटिक या फिर कोई और दवाई नहीं ले रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन वहीं का वहीं रहेगा और हो सकता है कि वो कुछ और कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर दे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप ये टैबलेट्स लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही टैबलेट्स लेनी है, और अगर वो आपको कुछ और साथ में दवाई दे रहे हैं तो आपको वो लेना है। आपको कुछ एक हैप्पी मोमेंट्स मतलब कुछ समय के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, एक्यूट आपको रिलीफ मिल रहा है, उसके लिए आपको अपना क्रॉनिक मतलब आगे जाकर अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो आप ये टैबलेट लेने से पहले सोचिए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आखिरी में इसकी डोजेज के बारे में बात करते हैं। सिट्राजिन टैबलेट की कुछ 5 mg, 10 mg, 20 mg की टैबलेट्स आती हैं। अक्सर ये ट्वाइस अ डे बोला जाता है, वंस और ट्वाइस अ डे, बट वो भी तब बोला जाता है जैसे आपकी बॉडी की ससेप्टिबिलिटी, उस ससेप्टिबिलिटी मतलब आपकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से देखा जाता है कि आपको सिट्राजिन की टैबलेट कितने दिन लेनी है और कितने समय तक लेनी है और कितनी बार दिन में लेनी है। तो आप ये अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने आप दवाइयाँ ना लीजिए, और अगर आप ले रहे हैं तो आप रुक जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट करें। धन्यवाद।